Hello viewers, welcome to my YouTube channel once again. So we are discussing about English grammar and the topic was types of noun. So we have discussed already 5 types of nouns. Now we will proceed with types of noun depending upon its countability. So types of noun depending upon its countability. So depending upon countability of noun, we have number 1 countable noun. काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन, ऐसा नेमिंग वर्ड जिसको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 इस तरह से काउंट किया जा सकता है, डजन, स्कोर, ऐसे करके जो है जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं वो सारे काउंटेबल नाउन है. सो वी कैन राइट it is a noun that can be counted. जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बॉय यानी एक लड़का, 2 बॉयज 2 लड़के, और इस तरह से मेनी बॉयज़ कई सारे लड़के. ऐसा तो नहीं है कि मेनी बॉयज़ बोल दिया तो उन बच्चों को, उन लड़कों को जो है काउंट नहीं किया जा सकता है. तो ये बॉय जो है हर हाल में काउंट होगा. दूसरा, इसी तरह से गर्ल, इसी तरह से मैन, इसी तरह से वुमन, सबको जो है हम काउंट कर सकते हैं. तो ये जो बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, ये क्या है? These all are common nouns. तो पहला चीज हम क्या इससे इन्फर कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि common nouns are by and large common nouns are by and large means mostly, generally, by and large countable nouns. अच्छा, तो हमने देख लिया कि कॉमन नाउन्स जो है वो मोस्टली या जनरली काउंटेबल नाउन्स होते हैं. अब क्या हम दूसरे प्रकार के नाउन के बारे में थोड़ा सोचते हैं. कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको क्या लगता है? क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए? कलेक्टिव नाउन भी जो है वो काउंटेबल नाउन में आता है. कलेक्टिव नाउन्स आर ऑल्सो काउंटेबल नाउन्स. कैसे? अब कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल ले लीजिए. फॉर एग्जांपल एक कलेक्टिव नाउन ले लेते हैं. लेट्स सपोज हर्ड. एक हर्ड वर्ड है. क्या है ये? ग्रुप ऑफ कैटल्स, यही है ना हर्ड. दूसरा ले लेते हैं फ्लीट क्या है? ग्रुप ऑफ और अ नंबर ऑफ शिप्स, जहाज, जिसको बोलते हैं जहाजी बेड़ा. अब देखिए, क्या एक चारागाह में एक ही झुंड जो है गाय का चरने जाएगा? नहीं ना. 1 हर्ड भी जा सकता है, 2 हर्ड भी जा सकता है, 4 हर्ड भी जा सकता है, मेनी हर्ड्स जा सकते हैं. तो क्या हुआ? इसका मतलब हर्ड जो है एक कलेक्टिव नाउन है और साथ ही साथ जो है ये एक काउंटेबल नाउन भी है. फ्लीट, क्या एक समुद्र में, एक बड़ा सा समुद्र है, उसमें क्या एक ही जहाजी बेड़ा जाएगा? एक ही फ्लीट ऑफ शिप्स जाएगा?
एक पता चला कि अभी जैसे क्या हो रहा है, अमेरिका ने जो है अपनी पनडुब्बी मिसाइल के साथ लैस करके साउथ कोरिया के लिए जो है भेजा है। तो वो सागर में उसका भी बेड़ा आया, इधर जो है उसी सागर में चाइना का भी बेड़ा है, जहाजी बेड़ा। उसी तरह से जो है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का भी जो है फ्लीट है। तो क्या हुआ, एक फ्लीट तो नहीं है, कई सारे फ्लीट्स हैं। तो क्या फ्लीट जो है वो काउंटेबल नाउन नहीं है? कई सारे जहाज हैं लेकिन उनको काउंट तो किया जा सकता है। सो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं कि और क्या काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या बचता है, एक प्रॉपर नाउन बचता है, दूसरा मटेरियल नाउन और तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन तो हो गया काउंटेबल। क्या हम मटेरियल नाउन को भी काउंटेबल बोल सकते हैं? मटेरियल नाउन में क्या आता है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद से शुगर, मिल्क, मिल्क पाउडर, इंक, राइस, व्हीट। क्या ये सब जो है काउंटेबल नाउन है? नहीं है, काउंटेबल नाउन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल नाउन था वो काउंटेबल नाउन नहीं है, क्योंकि उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। हाँ, बेशक उनको जो मेजरमेंट करने के लिए जो हम यूनिट का यूज़ करते हैं, जैसे आप गए दुकान में और आपने कहा कि दुकानदार को कि गिव मी 1 kg ऑफ फ्लोर, गिव मी 1 kg ऑफ आटा, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ पर आटा तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको गिन नहीं सकते हैं। लेकिन जो उसका यूनिट यूज़ किया गया, जो हमने उसका जो है मेजरमेंट बताया कि हमको 1 किलो आटा चाहिए, तो 1 kg, 2 kg, 3 kg ये अपने आप में क्या है, काउंटेबल है। बट ऑन द होल आटा और चावल और ये सब जो मटेरियल नाउन्स में आते हैं वो काउंटेबल अपने आप में नहीं है। उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी दर्शाने वाला जो यूनिट है उसको काउंटेबल कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि मटेरियल नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन नहीं है। अब इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो काउंटेबल हो भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका तो फिजिकल कोई ढांचा ही नहीं है, फिजिकल कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ना साइज है, ना शेप है, ना उसको हम टच कर सकते हैं, केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक स्वीटनेस, ब्यूटी, अगली और आपका जो है एंगर, सॉरो, ये सब को हम महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसको काउंट तो नहीं कर सकते हैं, तो वो खत्म हो गया। अब एक बचता है क्या, प्रॉपर नाउन। क्या ख्याल है प्रॉपर नाउन के बारे में? प्रॉपर नाउन क्या काउंटेबल नाउन है? प्रॉपर नाउन भी काउंटेबल नाउन नहीं है, बट कभी कभी जो है ये काउंटेबल नाउन की तरह से यूज किया जाता है। प्रॉपर नाउन is generally not a countable noun, but in some special cases, proper noun behaves as काउंटेबल। देखिए, प्रॉपर नाउन जो है वो जनरली काउंटेबल नाउन नहीं होता है। किसी का नाम क्या है, जनरली काउंटेबल नाउन है, किसी का नाम काउंटेबल नाउन तो नहीं होता है। लेकिन कुछ केसेस में प्रॉपर नाउन जो है वो एक काउंटेबल नाउन की तरह बिहेव करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, कभी कभी हम बोलते हैं कि भारत में, हमारे देश में दो भारत रहता है, बोलते हैं ना। क्या, एक जो है वो अत्यंत पिछड़ा है, एक जो है बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, हर तरह से सुविधा संपन्न है। तो हम बोलते हैं इसको कि हमारे देश में एक ही समय में दो भारत रहता है,
ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इस तरह से आप लिख सकते हैं कि देयर आर 2 Indias, one is rural and the other is urban। इसका क्या मतलब हुआ? भारत दो तरह का है, दो भारत है। एक जो है गांव में रहता है, रूरल मीन्स गांव में रहने वाला भारत, और एक जो है वो शहर में रहता है, अर्बन मीन्स शहर में रहने वाला। यानी कि भारत दो तरह से दो है, उसमें एक जो है वो गांव में रहता है, दूसरा शहर में रहता है। यहाँ पर क्या हो गया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट इसको हम किस रूप में यूज कर रहे हैं, इंडियाज, और वो भी टू इंडियाज मीन्स काउंटेबल हो गया। तो इंडिया जो है इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में हम क्या दिखा रहे हैं कि इंडिया जो है एक काउंटेबल नाउन हो गया। यानी कि प्रॉपर नाउन भी काउंटेबल नाउन हो सकता है स्पेशल केसेस में। दूसरा केस ये भी हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, देयर आर 2 हिमालयाज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वन इज न्यू एंड अनदर इज ओल्ड। तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में 2 हिमालय है, एक नया है और एक पुराना है। तो वी कैन राइट देयर आर 2 हिमालयाज, वन इज न्यू एंड द अदर इज ओल्ड। अब देखिए 2 हिमालयाज, हिमालय क्या है, हिमालय इज अ प्रॉपर नाउन, बट इन दिस केस हिमालय इज बिहेविंग एज काउंटेबल नाउन। 2 काउंट कर सकते हैं तभी तो 2 लिखा है ना। तो इस तरह से जो है आपका प्रॉपर नाउन भी कभी कभी यूजेस के हिसाब से काउंटेबल नाउन की तरह से जो है बिहेव करता है। तो ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन डिपेंडिंग अपॉन इट्स काउंटेबिलिटी। सो आशा है, उम्मीद है कि आपको जो है ये एक नाउन का ये क्लासिफिकेशन जो काउंटेबिलिटी के आधार पर बताया गया वो आपको समझ आया होगा। और अगर ये वीडियो और इससे पूर्व जो वीडियो मैंने अपलोड किया वो अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।